कभी कभी बच्चों में या एडल्ट्स में हम गले के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार किसी भी साइज़ की स्वेलिंग पा सकते हैं। कई प्रकार की नेक स्वेलिंग्स होती पाई जाती है। बच्चों में थायराइड स्वेलिंग बहुत कॉमन होती है एडल्ट्स में, जो मिडलाइन रीजन में होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द एफएनएसी रिपोर्ट, एफएनएसी क्या बताता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव राज, आई एम एन ईएनटी एंड अ हेड नेक सर्जन वर्किंग एट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आपको नेक स्वेलिंग या थायराइड स्वेलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो कभी कभी बच्चों में या एडल्ट्स में हम गले के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार किसी भी साइज़ की स्वेलिंग पा सकते हैं। तो अगर ये आपको है या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को अगर ये होती है तो आप प्लीज़ एक अपने पास के ईएनटी डॉक्टर को जाकर ज़रूर दिखाइए। अब नेक स्वेलिंग वेरियस रीजन की वजह से हो सकती है, उसकी कोई स्पेसिफिक एक डायग्नोसिस कभी हम ऐसे क्लिनिकली या जस्ट विदाउट वेग पिक्चर बता नहीं सकते, क्योंकि कई प्रकार की नेक स्वेलिंग्स होती पाई जाती है बच्चों में स्पेशली, जैसे कि एक थायरोग्लॉसल सिस्ट या ब्रेकियल फिस्टुला या सिस्टिक हाइग्रोमा पाई जाती है। और एडल्ट्स में कॉमनली मिड लाइन में, इस रीजन में जहाँ आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की थायराइड स्वेलिंग होती है। अब थायराइड स्वेलिंग वेरियस टाइप्स की होती है। इट कैन बी जस्ट benign swelling or a malignant tumor of the thyroid gland. So अगर इसको लेके आप अपने पास की ENT डॉक्टर से चेक कराइए और एक अल्ट्रासाउंड या एफएनएसी या सीटी स्कैन ऑफ द नेक करा के फिर एक प्रोविजनल डायग्नोसिस पे जब डॉक्टर आते हैं फिर उसको एड्रेस की जाती है। थायराइड स्वेलिंग बहुत कॉमन होती है एडल्ट्स में, जो मिडलाइन रीजन में होती है, और अगर वो छोटी होती है या बड़ी होती है डिपेंडिंग ऑन इट्स डायग्नोसिस ऑन इट्स सिवियरिटी, तो उसको ऑपरेट करके निकालने में फ़ायदा होता है। लाइक हेमीथायरॉइडेक्टमी करते हैं, किसी केस में टोटल थायराइड करते हैं। कभी कभी थायराइड की कैंसर्स पाई जा सकती है, जैसे कि पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड या मेडुलरी कार्सिनोमा। तो उस केस में भी हम उसको थायराइड ग्लैंड को निकालते हैं अपने यहाँ, और डिपेंडिंग ऑन इट्स सिवियरिटी फिर हम एक रेडियोआयोडीन रेडियोथेरेपी देते हैं। दूसरा हो गया आपका, जैसे कि गले में साइड में जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, कभी कभी वहाँ पे भी गांठें पाई जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द एफएनएसी रिपोर्ट, एफएनएसी क्या बताता है, हम उस गांठ को निकाल देते हैं। कुछ केसेस में बच्चों में या यंग एडल्ट्स, यंग बच्चों में एक मिडलाइन स्वेलिंग जब हम सॉलो करते हैं या बच्चा अपना ऐसे जीभ निकालता है तो वो स्वेलिंग मूव करती है, तो वो एक कंडीशन हो सकती है थायरोग्लॉसल फिस्टुला या सिस्ट हो सकती है। फिस्टुला हुई तो वहाँ से एक छोटी सी डिस्चार्ज आती है, तो उस केस में भी हम एक सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन करते हैं, जो कि उस फिस्टुला को या फिस्टुला ट्रैक को हम निकाल के उसको एड्रेस करते हैं। तीसरी होती है आपके और भी रीजन्स है नेक स्वेलिंग के कॉजेज, जैसे कि आपके सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकती है या ब्रेकियल सिस्ट, जो कि बच्चों में कॉमनली पाई जाती है, उसको सिंपली एक्सरसाइज कर देते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको वेरियस डिजीज ऑफ नेक स्वेलिंग बताया, बट ये आप डायग्नोसिस पे आप तभी आ सकते हैं जब आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, आपसे हिस्ट्री पूछते हैं, एक अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराते हैं, मे बी एफएनएसी करा के एक फाइनल डायग्नोसिस पे आके फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी भी तरह की नेक स्वेलिंग अगर पाई जाती है तो आप प्लीज़ आके मुझसे फेलिक्स हॉस्पिटल में आके मिलिए। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव राज। काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।